नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। सीजीएल की महामैराथन चल रही है। बात आती है करंट अफेयर की। जी हाँ, करंट अफेयर एक ऐसा विषय है, चाहे एग्जाम चपड़ासी का हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चारों तरफ एग्जाम का मेन सेंटर क्या रहता है? करंट अफेयर ही रहता है। उसी करंट अफेयर में पिछले 6 महीने की जो करंट अफेयर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, वही करवाएंगे। मंथ वाइज लेके चलेंगे। पहले जनवरी माह के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसी प्रकार फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के ऐसे करके आएंगे। तो जहां तक हमारी कोशिश है, हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एस्पेक्ट से किसी भी एग्जाम को इम्पैक्ट देंगे। और सबसे मेन है आपका सीजीएल का एग्जाम। तो चलते हैं, बिना समय को खराब किए करते हैं कुछ काम। जी हाँ, न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। चलो बच्चों, ध्यान से देखना। महामैराथन वाले महान महान क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। बस आपको करना क्या है, देखो, ज्यादा भड़क नहीं करनी। ज्यादा आपको ये नहीं करना कि सर मुझे तो याद ही नहीं हो रहा। बेटा, याद की तो दिक्कत ही नहीं है। आपको बस एक काम करना है, यही वीडियो 2-4 बार देख लेनी है। बहुत आराम से करवाऊंगा, धीरे धीरे करवाऊंगा, आप बेफिक्र होके करते रहें। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? यहाँ पे जो मेन बात क्या है, ये पहली बात क्या है, रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है 2023 वाली, और जो नाम है कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता, इस खिलाड़ी की बात करी गई है। तो क्या स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं है? आंसर भी साथ में दिया गया है, क्योंकि हमें आपका समय बताना है और बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सटीकता के साथ चलना है। तो इसका सही जवाब है रजत, जिसे आप सिल्वर मेडल के तौर पे भी जानते हो। जी हाँ, आगे देखते हैं। आयोजन स्थल क्या था इसका? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। उन्होंने 2019 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। जो हमारे खिलाड़ी है, क्या नाम है, कोनेरू हम्पी जी, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2019 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। चलो भाई, आगे देखेंगे। ओपन वर्ग में ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने लगातार 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज जीता है। अगर आप शतरंज में इंटरेस्ट रखते हो और विश्वनाथ आनंद और कार्लसन, मैग्नस कार्लसन का नाम अगर आप नहीं जानते हो, तो बस आप नाम मात्र के शतरंज के जानकार हो, क्योंकि ये महान आदमी है। इतिहास में इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा और अभी भी इनकी ख्याति बरकरार है। और इन्होंने ग्रैंड मास्टर ओपन वर्ग में रैपिड शतरंज का खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, देखो ध्यान से, 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया गया? बेटा, जब भी किसी इवेंट में कुछ पहली बार होगा, वो अपने आप में इतना खास हो जाता है। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट कीजिए। चलो भाई, तो तैराकी था, बैडमिंटन था, स्क्वैश था, ऑप्शन डी दिख नहीं रहा, एक सेकंड रुको, या खो खो था? बेटा, इसका सही जवाब है स्क्वैश। सही जवाब क्या है? स्क्वैश का सही जवाब है। इस खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2024 में पहली बार शामिल किया गया। मुझे लग रहा है आपको सही से दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी स्क्रीन को बड़ी कर देते हैं। चलो भाई, अगला तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बेटा, ध्यान से देखना। किस सिख गुरु के 4 पुत्रों को शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? यहाँ पे मेन बात देखो, हमें केवल एक ही चीज को नहीं उठाना, एक चीज, गागर में सागर बनना है। तो उसके लिए क्या है, सिख गुरु की बात है और उनके 4 पुत्रों की बात है, और उनकी शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर, ये डेट अपने आप में इंपोर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि इस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। तो क्या वो गुरु नानक जी थे, या गुरु हरगोविंद जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, या गुरु अमरदास थे? इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी। इसका सही जवाब है। इनके 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, ध्यान से देखना। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? ब्रिक्स आपको पता है ना, ब्राजील, रशिया करके है, BRICS, ब्राजील, रशिया।
इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है, इनमें से कौन से देश ने कहा है कि मैं इसमें शामिल ना होने की घोषणा, इनकी बैठक में शामिल नहीं होऊंगा? तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से क्या कर दिया, मना कर दिया गया। चलो भाई, पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। चलो अब पहले ये देखो ऐसे क्यों हुआ। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया है। और इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है। तो यहाँ के राष्ट्रपति ने इस चीज को नकार दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। आगे देखते हैं। 2023 के शिखर सम्मेलन के दौरान अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अरब अमीरात को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में शामिल करने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे जो अर्जेंटीना है उसने इसको नकार दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। चलो भाई आगे देखना बेटा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वित्त आयोग का तो नाम इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा कमेंट करके देखो कौन सा आर्टिकल वित्त आयोग से जुड़ा हुआ। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? एन.के. सिंह, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, वाई.वी. रेड्डी या के सी नियोगी? देखो इसका सही जवाब है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इनका नाम इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के हिसाब से भी। आइए देखते हैं क्या बताया गया है। वह नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे। यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ जो पेपर में आता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष बताइए, तो उपाध्यक्ष है, तो अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग की जगह पे ही नीति आयोग को लाया गया था। चलो, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? अब देखो वही बात है, यहाँ पे पहला शब्द अगर वो भी महिला से संबंधित है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति की बात है। सावित्री जिंदल, टेलर स्विफ्ट, फ्रैंकोइस बेंटन कॉक मेयर्स या नीता अंबानी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रैंकोइस बेटन कोट्स मेयर है जो वो 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। तो बेटा कमाने के लिए बुद्धि जरूरी है, बल ये महत्व नहीं रखता। दुनिया की सबसे अमीर महिला फ्रांस की फ्रैंकोइस बेटनकोट मेयर रही है। इनकी उम्र 70 साल है और ये बन गई है। इनकी नेटवर्थ 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला है। यह लोरियल ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वाइस चेयरपर्सन है। लोरियल ग्रुप की, कौन से? लोरियल ग्रुप की। चलो आगे है। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ आरंभ हुआ है? भारत को जो समुद्र के अंदर से जो सुरक्षित करती है वे हमारी पनडुब्बियां हैं। उन्हीं पनडुब्बियों से संबंधित पर्यटन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है गुजरात, व्यापार की नगरी गुजरात। चलो भाई आगे चलते हैं। बेटा हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे क्योंकि जो करना है अभी करना है। कदम बढ़ाओ लक्ष्य की ओर। इस परियोजना के लिए गुजरात सरकार और मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बीच एक समझौता हुआ है। इस परियोजना का मकसद है कि पर्यटकों को पनडुब्बी से द्वारका के पास समुद्र में ले जाया जाए। ये वही द्वारका है जिसका संबंध कृष्ण भगवान से है और वही है जहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी डुबकी लगाई थी। यह पनडुब्बी भारत की पहली अंडर वाटर पर्यटन सुविधा होगी। ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024। बेटा अभी थोड़े दिन पहले ही, शायद कल परसों की बात है, यूकेपीसीएस का एग्जाम हुआ है। उसमें भी मैथ से संबंधित या अवार्ड्स की लिस्ट आती रहती है। तो आपको ब्रेक थ्रू पुरस्कार बताना जो मैथ से संबंधित है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? Who has been recently awarded the Breakthrough Award 2024 in the Mathematics category? साइमन ब्रेंडल, जॉन कॉर्डी, कार्ल जूल या थॉमस गैसर? इसका सही जवाब है साइमन ब्रेंडल। साइमन ब्रेंडल जी को ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है गणित की श्रेणी में। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं बेटा।
हर चीज को समझते हुए चलना है और लेकिन स्पीड के साथ करना है। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? उन उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना। किनको सम्मानित करना? उन उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना जिन्होंने आधारभूत विज्ञान, विशेष रूप से जीवन विज्ञान, गणित और मूलभूत भौतिकी के क्षेत्रों में परिवर्तनकारी योगदान दिया है। यानी इस अवार्ड का संबंध न केवल मैथ से है, मैथ के साथ साथ विज्ञान, आपकी फिजिक्स है, बायोलॉजी है, उन सब से भी इसका संबंध है। हाल ही में ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बनने वाले 5 नए देशों के नाम बताओ। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका। अर्जेंटीना ने यहाँ जाने से मना कर दिया था, थोड़ी देर पहले आप पढ़ भी चुके हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, ध्यान से देखना। पहले उसके बारे में थोड़ा बताया। रूस के ब्रिक्स के अध्यक्षता संभालते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है और इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। अगला है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ऑप्शन आपके सामने बेटा, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2024 को 66वां अपना स्थापना दिवस बनाया है DRDO ने। DRDO का स्थापना दिवस कब होता है? 1 जनवरी। अगला क्वेश्चन बेटा, हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जया वर्मा सिन्हा, BR कंबोज, मनीष मिश्रा, रुचिरा कंबोज। तो इसका सही जवाब है BR कंबोज। वह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं। वैज्ञानिक और कृषि शास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को 2005 में प्रदान किया गया था। तो 2005 की भी जानकारी आपके सामने आ गई बेटा। चलो आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, ध्यान से देखना। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल रसगोत्रा, अनीश दयाल सिंह, विपुल कुमार या नीना सिंह। इसका सही जवाब है अनीश दयाल सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं। चलो भाई आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? यानी इस आयोग में भारत कितने साल तक जुड़ा रहेगा? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका सही जवाब बेटा 4 वर्ष। क्या है? 4 साल तक भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में जुड़ा रहेगा। चलो भाई स्पीड से करते चलेंगे, बहुत कुछ करना बेटा। कदम बढ़ाए न्यू लक्ष्य की ओर। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह सांख्यिकी के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च निकाय है। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। अगला है, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल क्या होता है? जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। इसमें 6 डॉट, कितनी डॉट बेटा? 6 डॉटों से ही पूरी भाषा का निर्माण हुआ है। लुई ब्रेल ने इसकी शुरुआत की थी। वो पहले अंधे नहीं थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने पिताजी के साथ गए थे, वहां पे उनकी आंखों में कुछ लग गया था, इसलिए वो अंधे हो गए थे। उसके बाद उन्होंने ब्रेल लिपि की शुरुआत की है। तो ये ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 या 5? का सही जवाब है 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलो भाई आगे चलते हैं, थोड़ी जानकारी और लेते हैं। ब्रेल प्रणाली का आविष्कार करने वाले फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी को हुआ था। तो लुई ब्रेल कहाँ के थे? कहाँ के थे बच्चों? फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के।
हाल ही में यूरोपियन निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? मैंने आपको कई बार बताया, जब भी चीज है पहले की तो वो तो इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी महिला हो तो वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहली महिला कौन है? नदिया कैल्विनो, एमा नुसियन, क्रिस्टीना लिगार्ड या गीता गोपीनाथ? इसका सही जवाब है नदिया कैल्विनो। नदिया कैल्विनो जी यूरोपियन निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। स्पेन की नदिया कैल्विनो यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। आगे देखते हैं, थोड़ी जानकारी को और बटोरते हैं बेटा। क्रिस्टीना लिगार्ड आईएमएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में रह चुकी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ देखने को मिलेगा? मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ। सही जवाब है प्रयागराज। सही जवाब क्या? प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। गंगा और यमुना नदी का संगम यही है। तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में एक अनूठा आकर्षण बनेगा, तैरता हुआ रेस्टोरेंट। चलो भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डटे रहो बड़े रहो, क्योंकि जो करना है अभी करना है। एक समय में लगभग 40 सांगतों को, यानी जो 40 जो इसमें भी आएंगे खाने वालों को बैठने की अक्षमता का उद्देश्य क्या है इसका? संगम शहर में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यमुना की प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करना। यानी संगम शहर वहां होते हैं जहाँ नदियों का संगम होता है, वहां पे लोगों को जोड़ना और नदियों के अंदर एक भावना पैदा करना नदियों के प्रति। क्वेश्चन 17 क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बात है बेटा। टाटा मोटर्स, हीरो इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक या महिंद्रा ईवी? तो इसका सही जवाब है ओला इलेक्ट्रिक। PLI योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ईवी कंपनी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ये ऑफलाइन वाले बच्चे आप भी तैयार हो जाओ बेटा, आपसे बहुत पूछूंगा क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान के लिए वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष के रूप में नामित किया गया है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, राष्ट्रीय ऊर्जा संशोधन संस्थान, सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड या पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस निगम लिमिटेड? तो इसका सही जवाब है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, IREDA, इरेडा जिसे कहते हैं, उसे वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष के रूप में नामित किया गया है। क्या किया गया है? नामित किया गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए पैंथेरा एंसिया, ये इसका साइंटिफिक नाम है, को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? भूटान, नेपाल, भारत, किर्गिस्तान? क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो भाई ज्यादा देर न करते हुए आंसर आपके सामने है किर्गिस्तान। क्या जवाब बेटा इसका? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। वेरी गुड। चलो भाई बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री 6 से 7 जनवरी को पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में कहाँ भाग लेंगे? तो उन्होंने भाग लिया था 6 और 7 जनवरी को, उसकी बात है। तो वो कहाँ? दिल्ली, अहमदाबाद, तो आपका जयपुर या गांधीनगर? तो इसका सही जवाब है जयपुर। ये कहाँ हुआ बेटा? जयपुर में। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधार जैसे विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की गई थी। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो साथ में एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपको। नहीं, हेलो, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है बेटा। हाल ही में किस पार्टी का कांग्रेस में विलय किया गया? यानी कौन सी पार्टी अपना अस्तित्व छोड़ के कांग्रेस में जुड़ गई है? तो वो YSR तेलंगाना पार्टी, तेलंगाना जन समिति, तेलंगाना राष्ट्रीय प्रजाकुटम या आम आदमी पार्टी? तो इसका सही जवाब है YSR तेलंगाना पार्टी। का किस में शामिल होगी बेटा? कांग्रेस में शामिल हो गई है। उन्होंने नई दिल्ली में
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपनी पार्टी का विलय किया है। ये पार्टी का नाम याद रखना बेटा, पेपर में आ सकता है क्योंकि इलेक्शन अभी अभी पूरा हुआ है। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने किस उत्पाद के लिए जीआई टैग हासिल किया? बेटा जीआई टैग क्या होता है? ग्लोबल इंडिकेशन टैग है ये। आप कोई एक चीज उठा लो, वो किस एरिया की फेमस है, जैसे रसोगुल्ला कलकत्ता का आपने सुना होगा, तो कौन से एरिया कौन सी चीज फेमस है उसी को वहां का जीआई टैग दिया जाता है। तो सुंदरबन शहद, काला नूनिया चावल, टंगाई साड़ी या उपरोक्त सभी? तो यह उपरोक्त सभी, यानी सुंदरबन शहद, काला नूनिया चावल और टंगाई साड़ी, ये सबको जीआई टैग मिला कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। सुंदर ये हो गया। चलो भाई, सुंदरबन शहद मोली समुदाय द्वारा सुंदरबन जंगल से एकत्रित किया जाता है। इसे मोबन ब्रांड नाम से बेचा भी जाता है। अगर आपको इसका ब्रांड देखना हो तो मोबन ब्रांड के तौर पे इसे बेचा भी जाता है। आगे देखना बेटा अगला क्वेश्चन, काला नूनिया के बारे में बेटा बताया गया है। काला नूनिया चावल बहुत लोकप्रिय है और इस देसी किस्म के चावल की खेती जलपाईगुड़ी जिले में की जाती है। ये भी वेस्ट बंगाल का जिला है। टांगाई और गोराड साड़ी भी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई जितने वो प्लान बैठे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजिम एफएमआर को समाप्त करने का निर्णय लिया? यहाँ से आपको पहले याद होना चाहिए एफएमआर की फुल फॉर्म क्या होगी। तो बताओ एफएमआर की फुल फॉर्म क्या होगी? क्या बात है, वेरी गुड, सवाल बहुत अच्छे बच्चे हैं। एफएमआर के बेटा फ्री मूवमेंट रिजम को समाप्त करने का निर्णय लिया है फिलीपींस, म्यांमार, फ्रांस या जर्मनी? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। क्या जवाब बेटा? म्यांमार। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या क्या कारण है। भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजिम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों को एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। यानी 16 किलोमीटर तक आप अंदर आ जा सकते हो, उसको अब ये मना कर दिया गया है। सीमा को पूरी तरह से सील करने के लिए उन्नत बाड़ लगाई जाएगी। यानी म्यांमार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ आपराधिक गतिविधियां रही होंगी या कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जो प्रतिकूल होगी, उसको देखते हुए अब इसको बंद कर दिया गया है। यानी तुम अपने घर में राजी और हम अपने घर में राजी। चलो भाई अगला है, हाल ही में जारी पुस्तक वाई भारत मैटर्स, वाई इंडिया मैटर्स के लेखक कौन है? पीयूष गोयल, डॉक्टर एस जयशंकर, शशि थरूर या मनसुख एल मंडाविया? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर। ये इंपॉर्टेंट नाम भाई भारत की दृष्टि से। यह पुस्तक पीएम मोदी के तहत पिछले एक दशक में विदेश नीति में भारत के परिवर्तन के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? भारत ने किस प्रकार से विदेश नीति में परिवर्तन किया है और उसका क्या प्रभाव देखने को मिला है। एस जयशंकर भारत के विदेश सचिव भी रहे और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। चलो भाई, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पहले तो याद रखना ये खेल मंत्री हैं, अनुराग सिंह ठाकुर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में बीच गेम का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में तो होगा नहीं भाई, अंडमान निकोबार, दीव, दादर और लक्षद्वीप इसका सही जवाब है। दीव में बीच गेम आयोजित किए गए हैं और उसका उद्घाटन किसने किया बेटा? अनुराग सिंह, आवाज नहीं, अनुराग सिंह ठाकुर। वेरी क्या बात। अनुराग सिंह ठाकुर ने दीव के सुंदर गोगला बीच पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्यूबर्टी स्पोर्टमैन एथलेटिक ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे मिला है? लियोनेल मेसी, विराट कोहली, मुरली श्रीशंकर या नीरज चोपड़ा? तो विराट कोहली को प्यूबर्टी स्पोर्ट्समैन एथलेटिक ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। याद रखना इस अवार्ड के लिए 5 लाख लोगों ने वोट किया था, जिसमें 78% वोट विराट कोहली को मिले हैं। 2023 में कोहली ने कई रिकॉर्ड तोड़े और वह 50 वनडे शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बने हैं। क्या बात, अपना ही एक अद्भुत रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है।
अब ये शायद रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 से। शिशुंद मुखोपाध्याय, जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? डोगरी, असमिया, बंगाली और कोंकणी। तो इसका सही जवाब है बंगाली। आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं। बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 के कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है जिसका नाम दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पु के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में इसरो ने किस सौर उपग्रह को अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? इसरो एक दुनिया में एक अद्भुत संस्थान है, कभी नहीं हारता। ये हमारा इसरो है, यह इंडिया की महानता है। तो उसने किस सौर उपग्रह को अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? आदित्य L2, आदित्य L3, आदित्य L1 या आदित्य L4? इसका सही जवाब बेटा आदित्य L1। कौन सा बेटा? आदित्य L1। चलो भाई थोड़ी जानकारी ले लो बेटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य L1 उपग्रह को अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापना कर दी है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 को L1 बिंदु के नजदीक सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया गया है। भारत सूर्य के भीषण ताप और पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। लैंग्रेंजियन बिंदु L1 वह स्थान है, देखो बेटा इसका L का मतलब क्या है? लैंग्रेंजियन। L1 वह स्थान है जहां कोई वस्तु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण संतुलन में रह सकती है, यानी एक जगह क्या रहती है, अपने आप को स्टेबल कर लेती है। यह बिंदु पृथ्वी के लगभग 1.5 लाख किलोमीटर दूर है। आपको पता होना चाहिए यह बिंदु कितनी दूर है पृथ्वी से बेटा? कितनी दूर है बेटा? हाँ वेरी गुड, 15 लाख किलोमीटर। क्या बात, बहुत अच्छा जवाब दे। ये जो प्लेन बच्चे है ना, बिल्कुल उद्मष्ट आ जाएंगे मेरे भाई, बहुत पढ़े लिखे बालक हैं। चलो अगला है, हाल ही में किसके नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया है? नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या द्रौपदी मुर्मू? इसका सही जवाब है रामनाथ कोविंद जी। तो इनके मार्गदर्शन में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया है, यानी पूरे देश में एक ही बार चुनाव करवा ली जाए, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो किसके हों, विधानसभा के चुनाव हो। चलो भाई आइए आगे देखते हैं बेटा। 26वां क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट VGGS के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन थे? पेट्र फियाला, एंजेला मार्केल, जस्टिन ट्रूडो या ऋषि सुनक? इसका सही जवाब बेटा पेट्र फियाला। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाल 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि थे। इस संस्करण का विषय क्या था? गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर। क्या बात। हाल ही में डॉक्टर राजीव शाह को किस संगठन के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो इसका क्या ऑप्शन है बेटा? फेडरल रिजर्व बैंक, यूनेस्को, रॉकफेलर फाउंडेशन या विश्व आर्थिक संगठन? तो बेटा इसका सही जवाब है फेडरल रिजर्व बैंक। अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। यह नियुक्ति 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। 28वां क्वेश्चन आप पढ़ो, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। पढ़ो और जवाब दो। चलो भाई। ओम
जैसे कि आप देख पा रहे हो, जबरदस्त मैराथन चल रही है, न्यू लक्ष्य एकेडमी के द्वारा लेके आई जा रही है। तो कदम बढ़ाओ लक्ष्य की ओर। हाल ही में विदेश मंत्रालय के एक नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी who has been recently appointed as the new spokesperson of the Ministry of External Affairs। ये है अरिंदम बागची, रणधीर जायसवाल, रुचिरा कंबोज या राजीव कुमार। इसका सही जवाब है रणधीर जायसवाल। इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने साल 2020 में प्रवक्ता बनाए गए अरिंदम बागची की जगह ली है। इससे पहले कौन थे? अरिंदम बागची। अगला क्वेश्चन है बेटा, स्पीड में करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। हाल ही में किसने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया गया है? बात आ गई है मंदिरों की स्वच्छता की, तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या मनसुख मंडाविया। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अयोध्या का भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। क्या किया है? आह्वान किया है। चलो भाई, अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजित हो रहा है दिल्ली, मुंबई, गोवा, कोलकाता। सही जवाब है गोवा। आइए देखते हैं। यह उत्सव गोवा सरकार के समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन, आगे देखते हैं क्या बताया गया है, सशक्तिकरण विभाग के समर्थन से आयोजित किया गया है। क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन पे बेटा। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी किससे संबंधित है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी इज रिलेटेड टू जे सिंह, मनोज पांडे, वीके सिंह या मनोज मुकुंद नरवणे। इसका सही जवाब मनोज मुकुंद नरवणे, MM नरवणे को कहा जाता है। भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है। गोल्डन ग्लोबल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात आ गई है फिल्मों की दुनिया की, तो ध्यान से देखना। Who won the Best Actor Motion Picture Drama Award at the Golden Globes 2024? किलियन मर्फी, क्रिस्टोफर नोलन, पॉल जियामाटी या रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो इसका सही जवाब है किलियन मर्फी। सही जवाब क्या है? किलियन मर्फी। आइए देखते हैं। हाल ही में 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में किया गया। बेस्ट फिल्म किसको मिला बेटा? पुअर थिंग्स को। बेस्ट फिल्म ड्रामा में किसको मिला है? ओपनहैमर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहा है? किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ, जिसे आप टॉम सेल्वी के नाम से भी जानते हो आई थिंक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल और कॉमेडी में कौन है? पॉल जियामाटी। आगे देखना बेटा। हाल ही में किस राज्य के अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प ने जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी GI टैग प्राप्त किया है? अदरक, कालीन और वांचो लकड़ी। कालीन से याद आया मुझे मिर्जापुर, देख लेना बेटा। असम, हिमाचल, अरुणाचल, मेघालय। तो इसका सही जवाब बेटा अरुणाचल। क्या जवाब बेटा? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश के अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प ने जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग हासिल कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश में अदरक को स्थानीय तौर पर आदि केकिर के नाम से जाना जाता है। एलिजाबेथ बोन किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? फ्रांस, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, स्पेन। इसका सही जवाब बेटा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन। एलिजाबेथ बोन फ्रांस की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला थी। कौन सी महिला थी? दूसरी महिला थी। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के अध्यक्ष कौन सा देश करेगा? जापान, फ्रांस, नेपाल, भारत। इसका सही जवाब है भारत। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात है। भारत 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्ष और मेजबानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। विश्व धरोहर समिति ने अपना 46वां सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन 36।
उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। क्या जवाब बेटा? छत्तीसगढ़। आइए थोड़ा और जानते हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व हाल ही में अतिक्रमण से संबंधित मुद्दों के कारण खबरों में था। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पहली बार किस विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की है? कारगिल हवाई पट्टी पर लैंडिंग की बात है। Su-30 MKI, तेजस, राफेल या C-130J? तो इसका सही जवाब है C-130J। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख हसीना किस देश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है? अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका? और इसका सही जवाब है बांग्लादेश। पार्टी का नाम क्या है इनकी का? अवामी लीग पार्टी। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने संभाला? पी संतोष, इंद्रमणि पांडे, जी राम मोहन राव, संजीव अग्रवाल? तो इसका सही जवाब है इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बेटा एग्जाम में आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पद को संभालने वाली इंद्रमणि पांडे पहली भारतीय हैं। बिम्स्टेक 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें भारत, बंगाल, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। बिम्स्टेक का गठन वर्ष 1997 में किया गया है। सचिवालय का बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है, यूके पीसीएस में भी आता है। बिम्स्टेक का सचिवालय का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, यानी बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और उसी में सचिवालय है आपके बिम्स्टेक का। हाल ही में खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किए हैं? यानी ये अवार्ड किसके द्वारा बांटे गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अनुराग ठाकुर या उपराष्ट्रपति? आंसर है इसका बेटा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। इन पुरस्कारों में निम्नलिखित शामिल है। इसमें कौन से अवार्ड आते हैं बेटा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाजी शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर का खिलाड़ी उभरा है, हाल ही में बहुत कठोर दौर से भी गुजरा जम्मू कश्मीर, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। वहां की पैरा तीरंदाज है शीतल देवी जी, जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज बनी है। वह फोकोमिलिया से पीड़ित है और बिना भुजाओं के यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है। यानी जिंदगी में किस्मत उसकी भी होती है जिसकी लकीर नहीं होती। आपके सामने इसका उदाहरण देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत या राजकोट? इसका सही जवाब है गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गांधीनगर तक रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का शुभारंभ किया। आगे देखते हैं थोड़ा। हाल ही में इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? Who has recently become the youngest prime minister in the history of modern France? Emmanuel Macron,
निकोला सरकोजी, गैब्रियल अतल, एलिजाबेथ बर्न। तो इसका सही जवाब है गैब्रियल अतल। गैब्रियल अतल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री होंगे और जो सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री भी फ्रांस के हैं। आगे देखना बेटा, गुजरात ने 2026-27 तक कितने अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? 100 अरब डॉलर, 250 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर या 750 अरब डॉलर? इसका सही जवाब है 500 अरब डॉलर। गुजरात भारत के सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्यों में से एक है, जो कपड़ा, रसायन, पेट्रोकेमिकल, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। हाल ही में किस देश के चोंगी हवाई अड्डे ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त किया? सिंगापुर, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया या चीन? इसका सही जवाब है सिंगापुर। आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं। हवाई परिवहन अनुसंधान फर्म स्काईट्रैक्स के अनुसार सिंगापुर के चोंगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया। 45वां क्वेश्चन, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, फरीदाबाद, कोलकाता, चेन्नई? इसका सही जवाब है बेटा फरीदाबाद। भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। इसकी थीम क्या थी? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक आउटरीच। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारत का जो भारतीय हिंदी दिवस क्या देते हैं, वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या देते हैं, 14 सितंबर को है। और ये पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 या 12? इसका सही जवाब बेटा 10 जनवरी। उद्देश्य क्या है? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना और वैश्विक स्तर पर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। साल 2006 तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई, वाराणसी, नासिक या चेन्नई? इसका सही जवाब है नासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी यानी डेट आई 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस। मैं आपके सामने क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, क्यों 12 जनवरी को ही क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आपका जवाब भी आपके सामने पेश है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किसने कितना लिखा बेटा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख? 1 लाख। 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AIODC लॉन्च किया है। Who has recently launched AIODC to train 1 lakh Indian developers? गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल? इसका सही जवाब बेटा माइक्रोसॉफ्ट। आइए थोड़ा जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसकी घोषणा की है। यह कदम भारत में AI प्रतिभा को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। इसमें व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर के डेवलपर्स को उन्नत AI कौशल प्रदान किया जाएगा, ये उसमें बात शामिल है। 49वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? बात यूपी की है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर? इसका सही जवाब बेटा वाराणसी। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। हाल ही में किस देश ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? यूनाइटेड कप 2024 और किसको हरा के? पोलैंड को हरा के। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्राजील? इसका सही जवाब है हिटलर की नगरी जर्मनी। यह एक टेनिस टूर्नामेंट है
जिसमें 18 देशों की टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। चलो भाई, इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है, जनवरी के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो अगली कड़ी में लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहो, डटे रहो, क्योंकि जो करना है यही करना है, इसके बाद तो बहुत कुछ करना है। जय हिंद, जय भारत। कदम बढ़ाए लक्ष्य की।